आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। गहराई से समझेंगे इसे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक लेख है। शीर्षक है जब आप यीशु में बने रहते हैं आप बढ़ते हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लगता है जैसे जीवन की सारी जिम्मेदारियां हम अकेले ही उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे बस किसी तरह काम चला रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम पास्टर सतमन के इस लेख से समझेंगे कि ये यीशु में बने रहने का असल मतलब क्या है और ये हमें आत्मिक रूप से बढ़ने में कैसे मदद करता है, वो भी बिना उस बोझ और तनाव के। और देखिए इस पूरी बातचीत का जो आधार है ना, जैसा लेखक ने भी बताया है, वो यूहन्ना के सुसमाचार में है। हाँ। अध्याय 15 आयत 4 और 5, जहाँ यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये वचन, ये सचमुच आज की हमारी चर्चा की नींव है। ये निर्भरता कितनी जरूरी है ये बताता है। बिल्कुल। और लेखक ने जो उपमा इस्तेमाल किया है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ। यीशु दाख तलता है, मतलब अंगूर की बेल। हाँ। और हम उसकी डालियां हैं। हाँ। और समझने वाली बात यह है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि डाली फल पैदा करने के लिए खुद से संघर्ष नहीं करती, कोई तनाव नहीं लेती। सही बात है। वो तो बस बेल से जुड़ी रहती है ना। हाँ। और वहीं से उसे जीवन मिलता है, पोषण मिलता है, सब कुछ। हाँ, पोषण वहीं से आता है। तो पास्टर सतमन शायद यही इशारा कर रहे हैं कि हमें अकेले संघर्ष करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। बिल्कुल। ये निर्भरता ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो डिजाइन का हिस्सा है। हाँ, डिजाइन का हिस्सा। अच्छा कहा। और ये बने रहना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, ये जरूरी सवाल है। लेखक के अनुसार देखिए, ये कोई रहस्यमय या बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर परमेश्वर के साथ समय बिताना। ओके। जैसे उनका वचन पढ़ना या प्रार्थना में थोड़ा वक्त बिताना, या फिर दिन भर में बस कुछ पल के लिए रुककर उनकी उपस्थिति के बारे में सोचना, सचेत होना। ये कोई रस्म नहीं है, बस ये एक रिश्ता बनाने जैसा है, एक कनेक्शन, एक संबंध। हाँ। और ये सीधा यूहन्ना 15:5 से जुड़ता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल फलता है। तो ये जुड़ाव यही फल का स्रोत है। हाँ। और ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि लेखक फल से क्या मतलब निकालते हैं। क्योंकि अक्सर हम फल का मतलब बाहरी सफलता या उपलब्धियों से लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। दुनियावी चीजें। हाँ। पर लेख कहता है कि ये फल ज्यादा आंतरिक है। हाँ। जैसे शांति, आनंद, धैर्य। हाँ, चरित्र के गुण। हाँ, और उन बोझ डालने वाली चीजों से आजादी जो हमें नीचे खींचती हैं। बिल्कुल। तो ये चरित्र का विकास है। हाँ, है ना? बिल्कुल। ये बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो फल का मतलब सिर्फ ज्यादा करना नहीं है, बल्कि बेहतर होना है। सही कहा, बेहतर बनना। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा प्रैक्टिकल पहलू है जिस पर लेखक ध्यान दिलाते हैं। क्या है वो? वो है जीवन की पुरानी मृत पत्तियों से निपटना। मृत पत्तियां मतलब वो बोझ जो हम सब लेकर चलते हैं, शायद पुरानी कोई शर्मिंदगी, कोई डर या कोई बुरी आदत। लेखक इन्हें मृत पत्ते कहते हैं। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पास्टर सतमन ये नहीं कह रहे कि हमें इन पत्तों को जबरदस्ती तोड़कर फेंकना है। तो फिर? बल्कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में, उस जीवन देने वाले स्रोत में गहरे जुड़ते जाते हैं, हाँ। ये मृत पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। अरे वाह! हमें खुद को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हाँ, ये वो थका देने वाला प्रयास नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव है जहां हम यीशु को अपने अंदर काम करने देते हैं। वो भारी काम करते हैं। ये तो सचमुच राहत देने वाला विचार है, क्योंकि अक्सर हम खुद को बदलने में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल। और लेखक इसे भजन संगीता 1 आयत 3 से भी जोड़ते हैं। हाँ, वो आयत बहुत सुंदर है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। जब जड़ें सही स्रोत से जुड़ी हों तो पोषण लगातार मिलता है। और फल अपने सही समय पर स्वाभाविक रूप से आता है, बिना किसी तनाव या जोर जबरदस्ती के। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर सतमन के लेखन का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है। क्या है वो? कि आत्मिक विकास हमारी अपनी ताकत या कोशिशों का नतीजा नहीं है, नहीं, बल्कि ये यीशु के साथ हमारे रिश्ते की गहराई पर निर्भर करता है।
उन पर हमारी निर्भरता का परिणाम है। मतलब ये जीवन को कमाने या बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये उसे लगातार पाने की प्रक्रिया है। स्रोत से हमें अकेले बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात, जो निचोड़ निकल कर आ रहा है, वो ये है कि सच्चा आत्मिक विकास आत्मनिर्भरता के रास्ते से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। ये यीशु के साथ एक गहरे भरोसे वाले संबंध में रहने से आता है। उसी निर्भरता से। ये एक तरह से अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा के फल को, जैसे प्रेम, आनंद, शांति को बढ़ने देना है, स्वाभाविक रूप से। हाँ, उसे पनपने देना, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार शायद जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर शायद लेख में ना कहा गया हो, लेकिन उससे निकलता जरूर है। बताइए। सोचिए जरा, प्रकृति में पानी के स्रोत के पास लगा एक पेड़, वो कैसे बिना किसी जाहिर कोशिश के फलता फूलता है। हाँ, हरा भरा रहता है। उसकी ताकत उसके अपने अंदर नहीं है, हाँ, बल्कि स्रोत से उसके जुड़ाव में है। सही बात है। तो ये हमारे अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या मायने रखता है? क्या हम भी उसी सहजता से उसी तरह फल सकते हैं अगर हम सही स्रोत से जुड़े रहें? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है। और पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस व्यावहारिक और गहरे नजरिए के लिए हम उनके आभारी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लेख। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।